और दुनिया सारी जानती है इस बात को। और चाहे वो अपना तरक्याती मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो दिफाई मैदान हो, हमने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। और एक वो ज़माना था 1998 में जब पाकिस्तान का कि सबस पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये ज़माना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेपनाह उम्दा किरदार अदा किया गया है और किया जा रहा है। आज फिर उसी सबज पासपोर्ट की इज्जत हो रही। तो ये अल्लाह ताला इज्जत पाकिस्तान को दे रहा है। हम खुद भी अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम ये महसूस करेंगे हाँ जी हमने भी कुछ करना चाहिए। अल्लाह तो दे रहा है लेकिन हम उस काबिल हैं, ये हमें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। तो ये मैं सिर्फ आज यहाँ पे मरकज़ की बात नहीं करता या पंजाब की बात नहीं करता। माशाल्लाह आज मरकज़ है, पंजाब है, ये दोनों माशाल्लाह तरक्की के मैदान में बढ़ चढ़ के आगे हैं पूरे मुल्क के अंदर। बाकी सूबों में भी यही काम होना चाहिए। मैं हमेशा हमारी कोशिश ये रही, जब मैं वज़ीर आज़म था, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब मेरे छोटे भाई हैं, ये वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, तो इनको भी माशाल्लाह उतना ही जज्बा इनका गिलगित बल्तिस्तान के बारे में है जो मेरा था कि इस खित्ते को बहुत तरक्की करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तरक्की की बेशुमार राहें जो हैं वो खुली हुई हैं। अब इतना बड़ा मंसूबा, मुझे कईयों ने उस ज़माने में कहा कि जी आप एक छोटा सा खित्ता है, आबादी भी बड़ी कम है, आप 60-70 अरब की सड़कें बना रहे हैं, आप यहाँ पे मोटरवेज बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो मोटरवे बनाना कोई अपना उनके ऊपर कोई एहसान तो नहीं है, और ये तो उनकी रिक्वायरमेंट है। अब वो फासले इतने ज़्यादा हैं या पहाड़ी इलाका है जो कि तय करना पड़ता है, जिसपे कई घंटे लगते हैं, तो क्या उनको इसी मुसीबत में रखा जाएगा? तो ये पैसा जो है ना, ये अभी इससे तो वो भी मिसाल बनती है। फिर वो जो अमीर मुकाम साहब के इलाके में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल, तो वो चित्राल और बाकी केपी को वो टनल मिलाती, और टनल पे भी बहुत पैसा खर्च हुआ है। तो अब ये कहा जाए कि जी चित्राल की आबादी सिर्फ चंद लाख की है और टनल बना दी इतनी महंगी, तो ये तो अच्छा काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत सोच है ये। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये काम किए हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और मुझे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह शहबाज साहब भी ये काम बढ़ चढ़ के करेंगे। लेकिन मेरी लोकल लीडरशिप से भी ये गुजारिश है कि वो भी मेहरबानी करके आज खुद भी इसमें बहुत दिलचस्पी लिया करें और ख़ुद आगे बढ़ चढ़ के ये काम करवाएं। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ ना देखते रहें, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखें वो कि फेडरल गवर्नमेंट उनको पैसा दे, उनको फंड्स दे, लेकिन वो अपने फंड्स खुद भी जनरेट करें। अब आप देखें ना, अभी आप स्कर्दू में दुनिया भर के लोग जो आना चाहते हैं, आपके हुंजा दुनिया भर के लोग आना चाहते हैं। पूरे अपना गिलगित बल्तिस्तान में यानी कि पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से लोग जो है ना वो सयाह वहाँ पे आना चाहते हैं। तो आप भी तो कुछ उसमें हिस्सा डालें ना अपना। आप अपना जो है उसमें उसके बारे में आप भी सोचें। आपका बजट जो है वो सिर्फ लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए, उसका ग्राउंड पे इस्तेमाल होना। और आज हमारी मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का, कि मुस्लिम लीग ने हमेशा अवामी खिदमत पे जोर दिया है। हमने ऐसे ही हम फलां पार्टी में ये हो रहा है, फलां ने ये किया, फलां पार्टी की करदार है, हमने आज तक कभी आपने सुना कि हमने कभी ऐसी बातें की हों? आपने शहबाज साहब की जुबानी कभी सुना ऐसी बात? कभी मेरी जुबानी सुनी है? लेकिन उन्होंने अमलन कुछ नहीं किया। हमने अपना अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है, और दुनिया सारी जानती है इस बात को। और चाहे वो अपना तरक्याती मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो,
चाहे वो दिफाई मैदान हो, हमने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। और एक वो ज़माना था 1998 में जब पाकिस्तान के सबसे पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये ज़माना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेपनाह उम्दा किरदार अदा किया गया है और किया जा रहा है। आज फिर उसी सबज पासपोर्ट की इज्जत हो रही। तो ये अल्लाह ताला इज्जत पाकिस्तान को दे रहा है। हम खुद भी अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम ये महसूस करेंगे हाँ जी हमने भी कुछ करना चाहिए। अल्लाह तो दे रहा है लेकिन हम उस काबिल हैं, ये हमें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। तो ये मैं सिर्फ आज यहाँ पे मरकज़ की बात नहीं करता या पंजाब की बात नहीं करता। माशाल्लाह आज मरकज़ है, पंजाब है, ये दोनों माशाल्लाह तरक्की के मैदान में बढ़ चढ़ के आगे हैं पूरे मुल्क के अंदर। बाकी सूबों में भी यही काम होना चाहिए, बाकी सूबे भी इसकी तकलीद करें। और चाहे वो अपना सिंध है, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो KPK है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, तो मेरा ख्याल सबका फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें कि इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है और किस तरह से इसको तरक्की के मैदान में हमने बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये अपना जो ना ये सियासत ऐसे नहीं कि इलेक्शन हो गए, बंदे हमने कैंडिडेट यहाँ पे बैठ के हमने अप्रूव कर दिए कि अच्छा जी फलां जगह पे अब्दुर्रहमान है, फलां जगह पे शाह साहब हैं, फलां जगह पे मलिक साहब हैं। ऐसे नहीं, वो मलिक साहब और फिर अब्दुर्रहमान साहब और शाह साहब कुछ करके दिखाएं। ये नहीं कि वहाँ जाके सीटों में बैठ जाएं और बादशाहों की तरह से जाके तो अपना इधर उधर कभी उधर जाएं कभी इधर जाएं और सरकारी गाड़ियों में घूमते फिरें। उसका कोई ऐसी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपके सूबे को उसका कोई फ़ायदा पहुँचेगा, ना मुल्क को उसका फ़ायदा पहुँचेगा। ये आपको अमलन मैदान में निकल के कुछ करना होगा। तो मैं तो आपको ये बल्कि दावत दूंगा अपनी गिलगित बल्तिस्तान की लीडरशिप को कि जब वो अल्लाह के फल से इलेक्ट हो जाएं, मुस्लिम लीग गवर्नमेंट वहाँ पे कायम हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि कायम हो। हालात बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। तो शहबाज साहब को आप बुलाएं, इनके साथ मैं भी आ जाऊँगा वहाँ पे, हम सब आएंगे, बल्कि जितने भी यहाँ टेबल पे बैठे हुए सब वहाँ पे आएंगे हम। और आके वहाँ पे इंशाल्लाह आपकी जो मसाइल हैं उनको हल के लिए हम इंशाल्लाह पूरी सब मिल के कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान मुझे उतना ही अजीज़ है जितना कि मुझे बाकी पाकिस्तान अजीज़ है, जितना मुझे आज़ाद कश्मीर अजीज़ है, जितना मुझे पंजाब अजीज़ है, सिंध अजीज़ है, बलूचिस्तान अजीज़ है और KPK अजीज़ है। अभी आप मुझे बताएं कि मैं बात के हवाले से पूछना चाहता हूँ, बस सिर्फ जानना चाहता हूँ कि 15 साल से KPK में एक मुख्तलिफ हुकूमत है, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हुआ क्या वहाँ पे, अभी भी क्या हो रहा है वहाँ पे? कोई वहाँ का आदमी जो है ये वहाँ का रहने वाला कोई सुख का सांस ले रहा है वहाँ पे? कोई किसी को अपना तवक्कुआत के मुताबिक जिंदगी बसर करने का मौका मिल रहा है वहाँ पे? जवाब जो है ना वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। कहाँ कहाँ लोगों को फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, कहाँ कहाँ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें मिल रही हैं, कहाँ लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है, कहाँ लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, क्या कहाँ उनको इलाज मुआवजे की और अस्पतालों की सहूलत मौजूद है, कहाँ है? जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत जायज़ बात कर रहा हूँ, मैं तनकीद की नज़र से नहीं कर रहा ये बात, लेकिन मैं ये बात करने में मजबूर हूँ मैं कि जब ये चीज़ें नज़र नहीं आती तो दिल तो करता है कि फिर पूछा जाए कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान से ये कहूँगा कि आप मेहरबानी करके आप पीछे ना रहें, आपने सबसे आगे बढ़ना है। आपने ये जो आपके बंदे जो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इलेक्ट होंगे, उनके दिलो दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि वो खिदमत के लिए इलेक्ट हुए हैं, वो मौजें उड़ाने के लिए इलेक्ट नहीं हुए। ये आप वहाँ के सदर हैं, सबसे ज़्यादा इदराक तो आपको होना चाहिए इस बात का, अकबर ताकबाना आपको होना चाहिए।
बाकी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान से जो हमारे में सब बातें सुन रहे हैं। आप में से कई उम्मीदवार भी हैं, आप में से कई। तो इसलिए ये पैगाम वहाँ पे सब हमारे कैंडिडेट्स को पहुँचना चाहिए कि ये बातें वहाँ पे हुई। मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, मेरे ख्याल बुनियादी बातें मैंने कर ली हैं। शहबाज साहब भी चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, इन्होंने अपने दौर में बेशुमार वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, उनको देखें, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। फेडरल गवर्नमेंट में आने से पहले वहाँ थी ये, तो अभी उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए अब मरियम ने जिम्मेदारी जो उठाई है, वो सब आप देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, उसको कॉपी करें, आप उसको कॉपी करें और यही वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में इस सबको, इन चीज़ों को वहाँ पे शुरू करें आप। और इंशाल्लाह जो आपकी फंड्स की कमी बेशी है वो तो उसको शहबाज साहब लुक आफ्टर करेंगे। हालात यहाँ पे भी कोई बहुत अच्छे नहीं है जहाँ तक इकोनॉमिक हालात हैं, क्योंकि अभी देखें अब जो तेल महंगा हुआ, अरबों खरबों उस पर पंजाब गवर्नमेंट ने, मरकज़ी गवर्नमेंट ने, सिंध ने और बाकी सूबों ने जो ना उसमें अपनी जो हिस्सा डाला है। तो